हेलो मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, इस वीडियो में हम जो है वो नक्शे के बारे में देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे और टेंशन है बहुत सारे बच्चों को नक्शे के क्वेश्चन का। तो इस वीडियो में मैं एक सिंपल इजी ट्रिक बताने वाली हूँ। आपकी नक्शे की तैयारी 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आने दो, आप सॉल्व कर सकोगे। और नक्शे का जो क्वेश्चन होता है वो टोटल 8 मार्क्स के लिए होता है। मतलब कि देखो कितना, पेपर 40 मार्क्स का है और 8 मार्क्स के लिए नक्शे का क्वेश्चन है और 6 मार्क्स के लिए ग्राफ है। जिन बच्चों ने ग्राफ की वीडियो देख ली होगी मेरी, तो वो ग्राफ में 100% 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स लेने वाले हैं। और अभी मैं नक्शे का बताने वाली हूँ, ये वीडियो जो मिस करेगा वो अपने 8 मार्क्स खो देगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे नक्शे में पहला मैं आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझाती हूँ, फिर नक्शे कैसे सॉल्व करना है वो बताती हूँ। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है ना ए, तो इसमें क्या होता है, दिए गए भारत के नक्शे में मंदरजा झील की निशानदेही कीजिए, नाम लिखिए और आशारिया भी बताइए। यहाँ पे किसका नक्शा है? भारत का नक्शा है। अब देखो बच्चों, एक जो क्वेश्चन आता है ना यहाँ पे, ये आपको बोला जाता है यहाँ पे भारत का भी नक्शा हो सकता है या फिर आपको ब्राजील का भी बोला जा सकता है। आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 नक्शे हैं, एक भारत का और एक ब्राजील का। 2 नक्शे में से कोई भी आ सकता है। अब आपको करना क्या क्या है वो भी मैं बताऊंगी और क्वेश्चन पहले समझाती हूँ पेपर में किस तरीके से होता है। तो आपको यहाँ पे एक तो भारत का नक्शा आ सकता है या फिर ब्राजील का नक्शा आ सकता है। और ये तो बच्चों, इसमें आपको करना क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको ये पॉइंट दिए जाते हैं, 6 पॉइंट दिए जाते हैं। 6 में से कोई भी 4 पॉइंट आपको नक्शा अलग से पेपर में दिया जाता है। मतलब कि आपको जो भी आपके टीचर होंगे एग्जाम हॉल में, उनके पास से नक्शा मांग के लेना है। भारत का दिया जाए तो भारत का, ब्राजील क्वेश्चन आए तो ब्राजील का, तो नक्शा मांग के लेना है। उसमें इसमें से कोई भी 4 पॉइंट मार्क करने हैं। वो कैसे करना है सब तरीका बताती हूँ। ये एक क्वेश्चन हुआ। और एक जो क्वेश्चन होता है, ये 4 क्वेश्चन नंबर 4 का ए कंपल्सरी 4 मार्क्स के लिए करना ही करना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 का बी भी होता है, वो भी दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी है बच्चों, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो बहुत लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन ऐसी इजी वीडियो आपको कहीं पे नहीं मिलने वाली। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के बी में ये नक्शा होता है, इस पे आपको क्या है, सवालात के जवाब देने होते हैं। अब आप बोलोगे और होता है क्या? बिल्कुल नहीं, दोनों क्वेश्चन कंपल्सरी है। फिर आपको करना क्या है, मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज कराने वाली नहीं हूँ, इजी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए। अब हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ए। उसमें कैसे कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन नंबर 4 के ए पर आ गए। अब आपको करना कुछ नहीं, बहुत इजी है। आपके टेक्स्ट बुक में आपको जाना है, कोई भी क्वेश्चन आने तो आप सॉल्व कर सकते हो, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। आपको करना क्या है, देखो सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 10 और 11 पे जाना है। गए क्या सारे बच्चे? टेक्स्ट बुक की पेज नंबर देखो, पेज नंबर 10 पे आ जाना है। पेज नंबर 10 पे ये भारत का नक्शा दिया गया है। ठीक है, फिर पेज नंबर 11 पे जाना है, आपको ये ब्राजील का नक्शा यहाँ पे दिया गया है। भारत और ब्राजील के 2 नक्शे हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, भारत का नक्शा आपको आपकी टेक्स्ट बुक पर जो पेज नंबर 10 और 11 पर भारत का एक नक्शा और ब्राजील का नक्शा है, वो दोनों अच्छे से स्टडी करना है। क्यों? क्योंकि देखो उसमें सब कुछ दिया गया है, सब कुछ मतलब आपको हर एक चीज उन नक्शों के अंदर बताई गई है। सॉरी बच्चों, सॉरी, पेज नंबर 10 और 11 पे नहीं, पेज नंबर आपको जाना है 14 और 15 पे। पेज नंबर 14 और 15 पे जो नक्शे हैं उसमें बिल्कुल क्लियरली दिया गया है। तो देखो यहाँ पे ये पेज नंबर 14 पे जो है ना भारत का नक्शा है। ठीक है, पेज नंबर 14 पे ये भारत का नक्शा है और ये पेज नंबर 15 पे ना ये ब्राजील का नक्शा है। 10 और 11 पे नहीं, 14 और 15 पे आना है आपको। तो इसमें अभी करना क्या है, देखो आपको पेपर के अंदर एक तो भारत का नक्शा पूछा जाता है या फिर ब्राजील का। अब भारत का नक्शा यहाँ पे देखना है आपको। ये नक्शा पेपर में पूरा खाली दिया जाता है। कैसे? पूरा खाली दिया जाता है। तो यहाँ पे अभी आपको सिक्किम कहाँ पे है ढूंढना है। इसमें देखो नक्शे में आपको देखना है इसमें सिक्किम कहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कहाँ पे है सिक्किम। इधर साइड ही किधर तो है। मैंने भी अभी ये 10th में पढ़ा है, मुझे 6-7 साल हो गए अभी पढ़ के। मैं अभी आपको दिखाने के लिए क्वेश्चन लेके बैठी हूँ। तो ढूंढते हैं थोड़ा सा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि सिक्किम इधर साइड ही किधर, तो इधर ऊपर या नीचे, तो देखती हूँ 1 मिनट। तो देखो बच्चों, आपको है ना यहाँ पे देखना है
देखो यहाँ पे जो है ना सिक्किम है, यहाँ पे सिक्किम है। अगर आप पीछे के नक्शे में देखोगे ना, ये देखो यहाँ पे, ये पेज नंबर 10 पर का नक्शा है ना सिक्किम, तो यहाँ पे है। तो आपको अभी करना क्या है, यहाँ पे नक्शे में सिक्किम है तो यहाँ पे आपको पॉइंट करना है और आप जो भी वहाँ पे निशान दे रहे हो, कोई भी एक निशान दिखाओ, वहाँ पे निशान दिखा के सिक्किम करके लिखना है। फिर बाद में अभी दूसरा चेन्नई बंदरगाह, तो इसके अंदर आपको चेन्नई बंदरगाह किधर दिखती है, देखो चेन्नई थोड़ा इधर नीचे साइड में किधर तो है, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, मैं आपके लिए ये बता रही हूँ क्योंकि ज्योग्राफी मैंने कभी पढ़ाया नहीं है वैसे। तो इधर साइड किधर तो है चेन्नई, आप अभी ढूंढ लेना क्योंकि यहाँ पे नक्शा भी आपके सामने मोबाइल में से मतलब आपको सीधे से नहीं दिखेगा, तो आप टेक्स्ट बुक लेके इधर साइड चेन्नई कहाँ पे है देखो ढूंढ के लेना है। फिर चेन्नई के द्वीप जजाइर को जहाँ पे है वहाँ पे आपको निशान लगाना है। तो इसके लिए आपको अभी करना क्या है मैं बता रही हूँ। तो बच्चों अभी आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स देती हूँ, वो आपको क्या करना है, एक भारत का नक्शा खाली आपको दुकान में से लाना है, एक भारत का नक्शा लाना है और एक ब्राज़ील का नक्शा लाना है। और मैं जितने भी पॉइंट दे रही हूँ वो इस नक्शे में आपको किताब सामने लेके बैठना है, इस नक्शे में ढूंढना है। मैं जितने भी पॉइंट दे रही हूँ उतने पॉइंट जो है नक्शे में टिक करना है, नक्शा लाके, एक भारत का नक्शा लाके। तो मैं बताती हूँ भारत के नक्शे में आपको कौन कौन से पॉइंट करने हैं। देखो बच्चों भारत के नक्शे में आपको ये सिक्किम, लक्षद्वीप के जजायर, यहाँ पे चेन्नई बंदरगाह, आसाम में मादनी तिल, ये खत्ते सरतान, ये पॉइंट ढूंढ के निशान लगाने, ये एक सेट हो गया। आप चाहे तो एक ही नक्शे में प्रैक्टिस कर लो या 2-3 नक्शे ला के रख लो। फिर उसके बाद मरकज के जेर इंतजामिया इलाका दमन, मगरबी साहिल का ज़्यादा बारिश वाला इलाका, सर्द सहरा। अब आप बोलोगे ये हम कैसे ढूंढे। पेज नंबर 14 पे जो नक्शा दिया गया है उसमें ये सारे पॉइंट दिखाए गए हैं। कहाँ पे हैं देख के अपने जो खाली नक्शा लिया है उसमें टिक लगा के लेना है और वो आप ये सारे पॉइंट याद करके जाना है। इसी में से कोई भी पॉइंट्स आपको नक्शे में आएंगे, कावेरी का, फिर शुमाली कम गुंजन वाली रियासत का, और ये गंगा की यहाँ पे डॉल्फिन, ये वगैरह, ये सब इस नक्शे में ढूंढो। इस नक्शे में ढूंढो कहाँ पे हैं। इस नक्शे में कुछ पॉइंट नहीं मिलेंगे तो पेज नंबर 10 के नक्शे से थोड़ा हेल्प लो भारत का। तो ये भारत के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको मैंने कैसे प्लॉट करना है, ढूंढना है। जो आपके सामने जवाबात के साथ पेज नंबर 10 और 14 का भारत का नक्शा जवाबात के साथ मौजूद है। आप खाली नक्शे लाओ, ढूंढो ये पॉइंट कहाँ कहाँ पे हैं और टिक लगा लो। फिर उसके बाद आपको ये फहरिस्त इंडेक्स भी बनानी होती है ना बच्चों, उसके लिए भी आपको मार्क्स होते हैं। आपने नक्शा तो बना लिया पेपर के अंदर, लेकिन उसमें इंडेक्स भी बनाना होता है। इंडेक्स नहीं बनाओगे यानी कि फहरिस्त नहीं बनाओगे तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले। तो इसीलिए क्या करना है आपको, देखो इस तरीके से ये जो दिया जाता है ना, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे खाका, तो समझो आपको पेपर में अभी ये 6 पॉइंट दिए गए। ढूंढने के लिए क्या है, आपको समझो ये पेपर में ये 6 पॉइंट का एक सेट दिया गया, 4 पॉइंट आपको ढूंढने होते हैं उसमें से कोई भी। तो 4 पॉइंट आपने पेपर में जो नक्शा दिया जाता है उसमें मार्क करना है, कोई भी निशान लगाना है वहाँ पे। समझो आपको प्लस का निशान देना हो, प्लस का 2, माइनस का 2, कोई भी आप मार्क लगा लो वहाँ पे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे एक ऐसी फहरिस्त बनानी है। फहरिस्त के अंदर समझो आपने अभी सिक्किम को प्लस के साइन से दिखाया है, तो यहाँ पे सिक्किम करके लिखना है, यहाँ पे प्लस का साइन देना है। फिर उसके बाद समझो आपने यहाँ पे लक्षद्वीप जजायर को राउंड ऐसा गोल शेप से दिखाया है, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे तो मार्क गोल आपने किया है, तो यहाँ पे फहरिस्त में एक गोल देना है और उस यहाँ पे आगे आपको लिखना है लक्षद्वीप के जजायर। ठीक है, भारत का समझ में आ गया कैसे ढूंढना है। वैसे ही बच्चों अभी नेक्स्ट जो इसी में भारत का भी पूछा जा सकता है या फिर ब्राज़ील का पूछा जा सकता है। तो ब्राज़ील के अंदर देखो अभी आपको यहाँ पे जैसे मैंने भारत का दिखा है वैसे ब्राज़ील का, तो ये ब्राज़ील का नक्शा है। इसके लिए आपको क्या करना है, दुकान से जाके ब्राज़ील का एक नक्शा लेके आओ और उसके अंदर मैंने यहाँ पे जो जो पॉइंट दिए हैं इस नक्शे की मदद से ढूंढो। टेक्स्ट बुक सामने रखो, इस नक्शे में ढूंढो। देखो अभी यहाँ पे पेंटनेल है, तो पेंटनेल इस नक्शे में हम ढूंढते हैं कहाँ पे है, देखते हैं। चलो मैंने देखा था इसको, हाँ देखो यहाँ पे पेंटानिल है क्या, मिला क्या। तो अभी आप पेपर में क्या करोगे, ऐसे एक राउंड शेप करोगे, यहाँ पे पेंटानिल नाम लिखोगे। फिर फहरिस्त में क्या करोगे, राउंड शेप कौन है, पेंटानिल है। तो उसके बाद यहाँ पे कांटेदार जंगलात ढूंढने हैं आपको। कांटेदार जंगलात कहाँ पे हैं देखो, उसके यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ढूंढ लेना। फिर उसके बाद यहाँ बहुत सारे पॉइंट हैं, देखो यहाँ पे, ये देखो ब्राज़ील की राजधानी। फिर उसके बाद ये देखो आमापार रियासत, यहाँ पे पिको दी नेलिया, खुश्क चोगोशा,
पेराना दरिया, ब्राज़ील की सबसे गुंजन आबादी वाली रियासत। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये ब्राज़ील की सबसे ऊंची चोटी साओ फ्रांसिस्को नदी, मारा जजीरा, ये देखो मारा जजीरा तो यहाँ पे अभी देखा था मैंने, देखो है क्या यहाँ पे। फिर उसके बाद एक खतेस तवा, खतेस तवा कहाँ पे, खतेस तवा तो यहाँ पे बीच में ही होता है। फिर उसके बाद जो है ब्राज़ील की राजधानी, डबल हुआ है क्या, तो ये सब चीज़ें ब्राज़ील की राजधानी वगैरह कहाँ पे दिखती है वो देख के आपको सब कुछ टिक लगाना है। उसके लिए आपको नक्शे लाने पड़ेंगे और आपको खुद इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने समझा दिया है कैसे कैसे करना है, आपको खुद उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर ये वाले यहाँ पे ये वाले भी पॉइंट आपको ढूंढने, देखो पेराग्वे दरिया, कंटनिगा, तो यहाँ पे अभी देखा था, देखो ये कंटनिगा है क्या यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये पेराग्वे दरिया है। तो इस तरीके से आपको ये नक्शे में ढूंढना होता है। तो इसीलिए पेज नंबर 14 और 15 के दोनों नक्शे की तैयारी अच्छे से करना, सारे पॉइंट कहाँ कहाँ पे हैं देख लेना, फिर पेपर में कोई भी पॉइंट आया तो आप प्लॉट कर सकते हो। समझ गए, फहरिस्त भी कैसे बनाना है समझ गए। ये एक क्वेश्चन हुआ 4 मार्क्स के लिए। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। देखो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 4 का ही बी होता है। यहाँ पे आपको ये नक्शा देखकर पूछे गए सवालात के जवाब देने होते हैं, ये भी कंपलसरी है। इसमें आपको कोई भी 4 सवालात के जवाब देने होते हैं, 5 सवालात यहाँ पे पूछे जाते हैं। देखो मैं यहाँ पे पैटर्न बता रही हूँ आपको, ब्राज़ील के कोई 2 किस्म के जंगलात के नाम बताइए, तो इसमें से ढूंढने हैं यहाँ पे ब्राज़ील के जंगलात के नाम। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से जंगलात हैं। देखो बच्चों यहाँ पे इंडेक्स में ही दिया गया है, इस्तवाई जंगलात और गर्म पतझड़ के जंगलात, इसका जवाब आ गया। फिर नक्शे में दिखाए गए जजीरे के नाम बताइए। जजीरा, ऐसे जजीरा देखो मारा जजीरा, और उसके बाद एक ही है यहाँ पे मारा जजीरा है तो मारा जजीरा एक लिख लेना। उसके बाद नक्शे में मगरमच्छ कौन से इलाके में दिखाया गया है। नक्शे में मगरमच्छ देखो यहाँ पे मगरमच्छ दिख रहा है, तो कौन से इलाके में, पैराग्वे दरिया के इलाके में, ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद तामरन, ये जानवर किस इलाके में दिखाई देता है। तामरन जो है कहाँ पे है देखते हैं, यहाँ पे है तामरन, तो ये कहाँ पे दिखाया गया है, अमेज़न वादियों में या फिर अमेज़न दरिया में। फिर उसके बाद देखो नक्शे में जुनूबी सिमत का घास वाला इलाका कौन सा है। जुनूब, यहाँ पे देखो ये शुमाल है ऊपर का, तो ये जुनूब, यहाँ पे नक्शे में आपको सिमत दिखाई जाती है शुमाल। शुमाल के इधर नीचे कौन है, देखो यहाँ पे ये नीचे है क्या जुनूब। जुनूब में कौन सा घास का इलाका है, यहाँ पे पम्पास, तो ऐसे लिखना है इसका। समझ गए ना, नक्शे का इतना सिंपल है क्वेश्चन और आप बेकार में टेंशन लेते हो। ये तो 4 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे, सिर्फ अभी 4 मार्क्स के लिए नक्शों की प्रैक्टिस करनी है, जैसे बताया वैसे अभी करके लो, ठीक है। सब कुछ हो गया हमारा, 1-1 मार्क के क्वेश्चंस की वीडियो दे दी है, नक्शे की वीडियो दे दी है, फिर उसके बाद मैंने आपके लिए ग्राफ की वीडियो भी दे दी। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट ज्योग्राफियाई वजूहात नोट लिखिए और मुफस्सिल जवाबात की भी एक वीडियो किताब में से टिक करा के दे दिए। सब कुछ कंप्लीट हो गया है, अच्छे से सब पढ़ो और कल का पेपर अच्छे से लिखो, लास्ट पेपर है। और हाँ अभी लास्ट पेपर है, मतलब अपने मैम को भूल मत जाना। आगे 11th 12th भी स्टार्ट होने वाली है, उसके लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं 11th एंड 12th के, तो ज्वाइन करना। और जो भी आपके 9th स्टैंडर्ड में या 8th 9th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में छोटे भाई बहन वगैरह जो भी होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, उन सबको चैनल के बारे में बताना और उनको भी इस पर पढ़ाई करने के लिए बोलना, ठीक है बच्चों। चलो अभी मिलते हैं फिर, अब तो ये हमारी लास्ट ही वीडियो थी, चलो अभी भूल मत जाना। फिर मैं अभी कुछ वीडियोस आपके लिए बेस्ट ऑफ 5 रूल्स के वगैरह बनाने वाली हूँ, करियर गाइडेंस के बारे में बनाने वाली हूँ, तो उसको भी ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो मिलते हैं अभी फिर, बाय बाय।